जी के पास आता हूं। आपने देखा कि लगभग सबका ये एक ही राय है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है और ये स्पष्ट मत है कुछ साथियों ने जो व्यक्त किया कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव काम करता है, वो टिल्टेड दिखलाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति में तिवारी जी, जब न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का अगर विश्वास उठने की बात आती है तो चारों स्तंभ अगर इस तरीके के धराशायी हो जाएंगे तो फिर जनता के सामने क्या विकल्प रहेगा? जी सर, देखिए, जो मौजूदा सरकार है, जो पार्टी है, उसकी जो वैचारिकी है और उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य साधन में ये अभी तो क्रमशः बढ़ रही थी, अब तेजी से कदम बढ़ा चुकी है। इसका एक ही लक्ष्य है कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को या सारी संस्थाओं को जनता के बीच बेइज्जत कर दीजिए, अपमानित कर दीजिए, उनको उनके ऊपर से विश्वास हटा दीजिए। वो उसमें आज की तारीख में लगभग सफल हो गई है। अंतिम उम्मीद, चाहे जनतंत्र की उम्मीद कहें या समाज की उम्मीद कहें, अंतिम उम्मीद न्यायपालिका से होती है, पंचायत से होती है। उसको भी अभी तक तो थोड़ी बहुत लाग लपेट बची हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल तो नंगे तरीके से उसका भी चीरहरण शुरू क्या लगभग हो चुका है। जो सामने सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, तो उसका भी चीरहरण हो चुका है। अब इससे क्या है, अब इनका जो इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और पूरा समाज हमारा अवसादग्रस्त हो चुका है। और इनका शायद पर्पज भी वही है कि अवसादग्रस्त कर दीजिए, पूरे समाज को मुर्दा कर दीजिए और ये अब लाशों पर शासन करेंगे, जो इनका अंतिम लक्ष्य हमको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो जिंदा आदमी तो कभी भी इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रकृति के साथ खिलवाड़, न्यायपालिका के साथ खिलवाड़, हर तरीके से, पर कहीं कोई उम्मीद जैसी चीज ये लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, दिखाना ही चाहते हैं। अभी हम आपको बताते हैं, एक अभी कोडिन कफ सिरप का मामला चल रहा है। विधानसभा 2 दिन से उत्तर प्रदेश विधानसभा उस पर चर्चा कर रही है। उसमें हुआ क्या है, सीधे सीधे अगर कोई भी यादव नाम अगर जुड़ गया तो उसको अखिलेश यादव से जोड़ा जाएगा, समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाएगा। यह जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था, इसको लेकर के कल पूरा सब अपना गर्मा-गर्म बहस हुआ। और तो सब सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये है। हमने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा, अखिलेश ने कहा कि जो कोई भी हो, हम बुलडोजर राय के तो हम वो पंखा नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो क्विक एक्शन आपके ऊपर, आप उसके ऊपर कीजिए, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन कल उसमें भी हीनियस क्राइम है फिलहाल, ये सेंगर साहब का तो है ही है अपना, यह भी उसमें भी कल जमानत हो गई 2 साथियों की, 2 लोगों की उसमें जमानत हो गई। तो अब क्या कहा जाए ऐसी हालत में, यह जो स्थिति बन रही है, यह तो कहीं ना कहीं से न्यायपालिका से जो एक अंतिम उम्मीद बाकी थी, वह उम्मीद भी अब लगभग धाराशायी होने जा रही है, उसका भी पटाक्षेप होने जा रहा है। अब हमारा समाज इसके बाद कहां जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, और निश्चित रूप से यह ज्वालामुखी अब जो हल्का हल्का धमाका हो जाया करता था, हिलता डुलता था, अब वो एकदम लगभग खामोश होने की स्थिति में आ गया है। अब ये खामोशी कितने दिन तक रहेगी, क्या करेगी, और उसके बाद वो जो ज्वालामुखी फूटेगा या उठेगा या उसका उभार होगा, कब होगा, क्या होगा, निश्चित रूप से उसके प्रति हमारी समाज या जो कुछ हम सारे लोग चिंतित हैं। और चिंता स्वाभाविक है कि अगर सेफ्टी वाल्व से चीजें निकलने का रास्ता नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो तो प्रकृति है, अपना वो काम करेगी, तो विस्फोट होगा। और अगर नियंत्रित, नियोजित और वैज्ञानिक दृष्टि से उसका रास्ता नहीं दिया जाए तो निश्चित रूप से वो स्थितियां सुखद नहीं होगी, वो स्थितियां सुखद नहीं होगी। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया। हम बहुजन संवाद के माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि दर्शकों को जो सोचने का अवसर दें, अलग अलग दृष्टिकोण उनके सामने आए, उनके सामने तकनीकी जानकारी आए, उनके सामने फैक्ट्स आए, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है, इसका विश्लेषण पेश करते हैं, जिसका मकसद होता है कि लोग खुद तय करें कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और हमने ये बराबर देखा है कि कभी कभी जैसे किसानों के 3 बिल आए तो किसान जो है लड़े, 380 दिन तक लड़े, 750 किसान शहीद हुए।
और उसको फैसले को पलटवा दिया। निर्भया कांड हुआ था, लोग सड़कों के ऊपर आए, कानून बने, बहुत कुछ उसके अंदर बात आगे बढ़ी। ऐसे ही अरावली को लेके, उसको लेके 8 बजे हमारा कार्यक्रम होगा बहुजन संवाद के ऊपर कि एक अरावली का मुद्दा जो है वो कैसे जन आंदोलन बन गया है। तो जो कुछ समाज में, जो कुछ देश में और दुनिया में चल रहा है, उसको जानने समझने के लिए आप बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल से, फेसबुक लाइव से आप जुड़िए, इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सीनियर एडवोकेट संजय पारिक साहब, अरविंद श्रीवास्तव साहब, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, जागृति जी और शशांक यादव जी, शुक्रिया, धन्यवाद।